नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो अगर जो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ होगा, आपका हिंदी में जो भी आपका सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उस सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए ता है, ते हैं, या फिर ती है, या ता हूं, इस तरीके से। यानी ऊपर इसकी पहचान लिखी हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना है, सबसे पहले जिस सेंटेंस का हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको हमें देखना है कि उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो आदि इस तरीके के शब्द आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखिए, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और बहुत अच्छी सी ट्रिक मैंने बनाया है। अब आप लोगों को जो है बहुत सारे रूल्स या नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ट्रिक को समझिए और आसानी से क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कर रहे होंगे आप, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। क्या लिखना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद जो भी वर्ड बचते हैं उनको राइट कर देना है, यानी अदर वर्ड राइट करना है। तो अब इतनी बात समझ में आ गई ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट राइट करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी है, फिर ऑब्जेक्ट राइट करना, फिर अदर वर्ड राइट करना है। अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो दो तरीके से हम राइट करेंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दूसरी तरीके से राइट होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में दूसरी तरीके से राइट किया जाएगा। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे कौन आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, और किसी का नाम दिया हो, किसी सिंगल पर्सन का नाम दिया जाएगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, बट हमें उसमें क्या करना है, यस या ईएस जोड़ना है। क्या करना है? यस या ईएस जोड़ना है। तो हमें ईएस कहाँ जोड़ना है, ये यहीं से भी क्लियर करते हुए चलते हैं। ईएस कहाँ जोड़ना है? जब मेरे वर्ब का लास्ट जो अक्षर होगा, जो लास्ट लेटर होगा, वो अगर ओ है या सीएच है या एसएच है या डबल एस है या एक्स है या जेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हैं तो हमें उस वर्ब के लास्ट में ईएस जोड़ देना है। ठीक है, उस हमें वर्ब के लास्ट में क्या जोड़ देना है, ईएस। उसके बाद अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे आई, यू, वी, दे, इस तरीके की चीजें दी गई हों, तो हमें केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट कर देनी है, बाकी हमें उसमें कुछ नहीं करना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म राइट कर देनी? फर्स्ट फॉर्म, बस। तो चलिए देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया गया, वह आम खाता है। क्या करता है? वह आम खाता है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या राइट करना है, सब्जेक्ट राइट करना है। तो सब्जेक्ट वह का होता है ही। क्या होता है? ही होता है। वह का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब प्लेस करना है, वर्ब राइट करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी, खाना, ईट। सभी को पता है खाना की क्या होती है, ईट। अब मुझे दो बातें दी गई, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, यस या ईएस लगाना है। तो ईएस कहाँ लगाना है? ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स, जेड। अगर ये लास्ट में आते हैं वर्ब के तो ईएस जोड़ देना है, लेकिन यहाँ तो लास्ट में टी है। जब टी है तो क्या जोड़ देना है? एस। क्या जोड़ देना? एस, ईट्स। क्यों जोड़ना है? क्योंकि सब्जेक्ट तो ही है ना। देखो, ही है तो ही के साथ में जोड़ना है एस या ईएस। यहाँ पर टी है तो ईएस जोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखना? ऑब्जेक्ट। क्या खाता है? आम खाता है ना, मैंगो। मैंगो। ठीक है, बन गया सिंपल सा, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। अब देखिए दूसरा बनाते हैं। दूसरे में सबसे पहले क्या करते हैं, वे आम खाते हैं। एक वर्ब मैंने इसलिए लिया है कि आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखिए, वे आम खाते हैं। अब वे का हम इंग्लिश वे की क्या लिखते हैं, दे। क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे, दे। ठीक है, दे लिख दिया। अब देखिए वो कहता है कि फिर वर्ब लिखनी है। क्या लिखनी है? सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना, फिर क्या लिखना? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट।
ईट लिख देना है। अब कहता है कि ईट में यस या ईएस लगाना है, तो लगाने के लिए हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ देखते ही सी इट नेम, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। जब नहीं है तो यस या यस नहीं लगाना है। आई यू वी दे में से कुछ है, यस दे है, दे है तो यहाँ पर क्या लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, बस ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी है और मुझे कुछ भी राइट नहीं करना है। यानी इस वर्ब में मुझे यस या यस नहीं जोड़ना है। अब उसके बाद मुझे क्या लिख देना है, मैंगो। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कोई रूल्स आपको याद नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर दिया हुआ, सब्जेक्ट पहले राइट करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी है, फिर ऑब्जेक्ट राइट करना, फिर अदर वर्ड राइट करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट राइट करना है, कोई बात नहीं। वर्ब राइट करना, वर्ब के दो ऑप्शन है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या सब्जेक्ट, अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ना है। या ऐसे समझ लीजिए, अगर मैंने सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट या किसी का नाम यूज किया है तो वहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। ठीक है, ईएस कहाँ लगाना है, अगर वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस एच एस एस एक्स जेड आता है तो ईएस लगाना है, नहीं तो हमें क्या लगा देना है, यस लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल में जैसे आई यू वी दे, अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में आई यू वी दे दिया हुआ है तो हमें सिर्फ क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने ट्रांसलेट किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया ईट, लेकिन मैंने देखा सब्जेक्ट ही है तो इसमें यस लगा दिया, क्योंकि इस वर्ब के लास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, अदर वर्ड है नहीं तो छोड़ दिया। अब उसके बाद फिर से मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने क्या किया, वर्ब लिखा। अब वर्ब लिखा तो लेकिन यहाँ देखा सब्जेक्ट दे है, जब सब्जेक्ट दे होगा तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर हमने क्या लिखा, मैंगो लिख दिया, हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं छोटा सा, ताकि कंफ्यूजन न रहे। जैसे लिख दिया जाए वाह। अभी छोटे छोटे से सेंटेंस करते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े से सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। वह जाता है, तीसरा मान लीजिए। ठीक है, अब वाह की स्पेलिंग क्या होती ही, तो हमने यहाँ पर लिखा ही। ठीक, उसके बाद मुझे क्या लगाना, वर्ब लगाना है। जाना की स्पेलिंग होती है गो, जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो होती है। अब मैंने गो लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने देखा, देखो इसके लास्ट में, यानी जो वर्ब है उसके लास्ट में क्या आ रहा है, उसके लास्ट में आ रहा है ओ। जब ओ आ रहा है तो मुझे क्या जोड़ना है, इसमें ईएस छोड़ना है। आगे कुछ नहीं है तो छोड़ दिया, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखा। ही गोज, क्या हो गया, ही गोज। अब गोज क्यों हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में ओ था, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया। इसी तरीके से अगर कोई भी वर्ब होगी, जैसे लिखा हुआ होगा टीच, अब देखो इसके लास्ट में सी एच आ रहा, तो यहाँ पर भी क्या करना है, हमें यस जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। और जो भी बात नहीं समझ में आई आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से जो भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से आप सभी बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।